Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion any arbitrary displacement of charges inside a conducting shell does not introduce any change in the electrostatic field of the outer space. Reason: a closed conducting shell divides the entire space into the inner and outer parts which are completely independent of one another in respect of electric fields. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है? असर्शन के अंदर हमें दे रखा है कि कोई कंडक्टिंग शेल है तो उसके अंदर चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा बाहर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। रीजन इसके पीछे का क्या दे रखा है कि जो कंडक्टिंग शेल होता है वो स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इनर एंड आउटर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास कोई भी यदि चार्ज है कंडक्टिंग शेल के का जो चार्ज है खुद का, तो वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, वो उसके इनर साइड के अंदर नहीं आता कंडक्टिंग शेल के कारण। तो जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ओवन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग शेल वो हमारे पास जीरो रहता है। ये मैं यहाँ पे स्टेट की कंसेप्ट के रूप में स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल inside the conducting shell inside the conducting shell due to its own charge due to its own charge is zero charge is zero यानी कि इसके खुद के चार्ज के कारण का जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो जीरो होगा। एक तो हमारा ये की कंसेप्ट हो जाएगा। अब बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें दे रखा है कि कंडक्टिंग शेल के अंदर चार्ज रखे गए हैं तो बाहर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कोई यानी कि अंदर के चार्ज को डिस्प्लेस करने पर कोई वहां पे चेंज इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं एक कंडक्टिंग शेल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास कंडक्टिंग शेल है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 कुछ चार्जेस रखे हुए हैं एंड इसके सेंटर से किसी d डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास पॉइंट है P। इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो ये जो नेट चार्ज होगा इसके अंदर का जो चार्ज है जो हमने रख रखे हैं चार्जेस Q1 Q2 Q3, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये नेट चार्ज Q प्रोड्यूस कर रहे हैं। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के कारण जो नेट चार्ज है ये हमारे पास कैपिटल Q है। तो जो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारे पास क्या होगा? K Q बाई D। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? K Q बाई D स्क्वेयर। सो ये P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। K कांस्टेंट है, Q इज द नेट चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड दैट पॉइंट। सो ये हमारे पास आ गया। अब यदि इसको बाहर से देखा जाता है, इस स्फीयर को बाहर के पॉइंट P से यदि हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास सेंटर है एंड ये P पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? D। तो बाहर से देखने पे ये जो चार्जेस होंगे ये इसके सेंटर पर रखे हुए हमें दिखाई देंगे। यानी कि कोई भी यदि ये चार्ज हमारे पास पेरीफेरी के जस्ट पास में भी था तो बाहर से देखने पे ये चार्ज हमें सेंटर के ऊपर ही दिखाई देंगे, जिस कारण से यदि इनको डिस्प्लेस भी कर दिया जाए तो ये कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो हमारे पास जो असर्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजन की, कि रीजन में हमें क्या दे रखा है कि ये स्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इनर एंड आउटर पार्ट, जो कि एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो नेट इसके खुद के चार्ज के कारण जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इन साइड ड्यू टू इट्स ओवन चार्ज, स्फीयर के ओवन चार्ज के कारण ये तो हमारे पास जीरो है, ये तो हमारे पास जीरो है। एंड आउटर पॉइंट पे यदि हम बात कर रहे हैं पी पॉइंट पे, तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 Q2 एंड Q3 के कारण है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास के क्यू बाई डी स्क्वेयर के रूप में कांस्टेंट रहेगी। ये यदि मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि ई पी, ये हमारे पास क्या रहेगा? के क्यू बाई डी स्क्वेयर। सो ये दोनों एक दूसरे से दो
पार्ट बन गए इनर एंड आउटर पार्ट, जो कि एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो हमारा रीजन भी क्या है, करेक्ट है। एंड ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यदि ये दो पार्ट नहीं बनते तो ये इफेक्ट डालता इस बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी के ऊपर। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड जो रीजन है ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of the assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.